कई डेयरी फार्म की सफलता या विफलता सीधे आवास के प्रकार से जुड़ी हुई होती है। कई डेयरी फार्म में जानवरों का प्रबंधन करना आसान है क्योंकि उनके द्वारा चुने गए आवास के प्रकार अच्छा है। कुछ डेयरी फार्म में आवास के प्रकार के कारण किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं में फंस गए हैं। डेयरी फार्म बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के आवासों को समझना पड़ेगा। अपने जानवरों की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनका शेड बनाना चाहिए। यदि आपको एक डेयरी फार्म शुरू करना है तो आपको स्थान और मौसम पर विचार करना होगा। आवास में निवेश भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या डेयरी फार्मिंग में उच्च निवेश की आवश्यकता है? आपको किस प्रकार का शेड बनाना चाहिए और आपको डेयरी फार्म के निर्माण की योजना कहां से मिलेगी? इस सब के बारे में जानें और आपको अपने जानवरों के लिए किस प्रकार के आवास का निर्माण करना चाहिए। तो ये शेड या आवास संरचना बनाने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए? वे है स्थान, जल, चारा, श्रम और बाजार। स्थान। जब आप अपने डेयरी फार्म के आवास का स्थान चुनते हैं तो आपको कई बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। एक डेयरी पशु को प्रतिदिन 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मवेशियों के लिए पीने के पानी के साथ शेड और बर्तनों की सफाई और धुलाई करनी होती है, इसलिए डेयरी फार्म के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब आप भूमि का एक टुकड़ा खरीदने जाते हैं या अपने डेयरी फार्म के लिए जमीन भाड़े पे लेते हैं तो आपको नदी, कुएं, झील या बोरवेल आदि से पानी खींचने का विकल्प दिखाया जा सकता है। यदि कोई नदी या झील पास में है तो पता करें कि पूरे वर्ष नदी या झील में पानी है या नहीं। गर्मियों के दौरान नदी या झील पर जाएं और पानी की मात्रा का पता लगाएं। यदि आपको एक पंप का उपयोग करके दूर से पानी खींचना है तो यह पता लगाएं कि किसकी जमीन पर पाइप बिछाकर आपको अपने डेयरी फार्म तक पानी पहुंचाना पड़ सकता है। पानी खींचते समय आपको आपत्तियों का सामना नहीं करना चाहिए। अशुद्धियों और प्रदूषकों के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच करें। डेयरी पशुओं के लिए पानी अच्छी गुणवत्ता और पीने योग्य होना चाहिए। इन चीजों से आपके जानवरों को नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के किसान रमेश शिंदे के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक स्थानीय ब्रोकर के माध्यम से जमीन खरीदी और डेयरी फार्म की स्थापना की। उसी जगह पर एक छोटी सी झील थी जिसे सिंचाई विभाग ने जल संचयन के लिए बनाया था। दलाल ने उसे यह कहते हुए जमीन बेच दी कि तालाब काफी गहरा है और पूरे साल पानी रहता है। क्या यह तालाब बड़ा नहीं दिखता है? खैर, सिर्फ 6 महीने में इस तालाब का पानी सूख गया और रमेश को फिर टैंकरों के जरिए पानी सप्लायर से पानी खरीदना पड़ा। इसलिए भारत में मई और जून में चरम गर्मियों के महीने के दौरान पानी की आपूर्ति का पता लगाना चाहिए। यदि आपके पास एक कुआं या बोरवेल है तो उसी तरह की जांच करें। अपने क्षेत्र में भूजल स्तर की जांच करें और यह पता करें कि पानी कितना गहरा है। एक बोरवेल बनाने के लिए आपको एक ऐसी जगह को चुनना होगा जहां बोरिंग कंपनी ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग करके एक बोर खोद देगी। बाजार में कई तकनीकें उपलब्ध है जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस स्थान पर ड्रिल खोदना है। आपको हाइड्रोजियोलॉजिस्ट या जियोफिजिसिस्ट को संपर्क करना होगा जिन्हें इसमें काफी अनुभव है। याद रखें, उनमें से कोई भी 100% सटीक होने का दावा नहीं कर सकता है। यदि आप 10 जानवरों तक का छोटा डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आप बोरवेल के पानी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। यदि आप पानी का सुनिश्चित स्रोत नहीं रखते हैं तो बड़े डेयरी फार्म के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। बी, दूसरी बात है ऊंचाई। मध्यम से बड़े पैमाने के डेयरी फार्मों को बनाने के लिए ऐसी जमीन लेने का प्रयास करें जो ऊंचा हो और आसपास की तुलना में ऊपर उठाया हुआ हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेयरी संचालन के लिए हर रोज गीली खाद हटाने की जरूरत होती है। यह दुर्गंध से भी बचने में मदद करता है। सी, तीसरी बात है सूर्य की प्रकाश। डेयरी फार्मों को बीमारियों से दूर रखने के लिए जितना संभव हो उतना सूखा रखने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे स्थान का चयन करें
जिसमें फर्श को सूखा रखने और जानवरों को लाभ पहुंचाने वाला धूप हो। सुबह और शाम के समय सूरज की रोशनी आपके डेयरी फार्म में पूर्व से पश्चिम की ओर आनी चाहिए। इससे आपके जानवरों को दोपहर के धूप के कारण तनाव नहीं होता। जब धूप फर्श पर गिरती है तो यह फर्श को सूखने और संक्रमण से बचने में मदद करती है। डी, चौथी बात है मार्केट या ग्राहक। यदि आप अपने डेयरी फार्म को ग्राहकों या बाजार से बहुत दूर सेट करते हैं तो इससे आपकी परिवहन लागत बढ़ सकती है। यदि आपके ग्राहक आपके डेयरी फार्म से दूध ले जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि वे आपके डेयरी फार्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाजार को समझकर डेयरी फार्म बनाते हैं तो आपको अपना दूध कम कीमत पर नहीं बेचना पड़ेगा। यदि आप 100 से अधिक जानवरों का एक डेयरी फार्म स्थापित करने जा रहे हैं तो पास में एक उचित बाजार होना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि किसी क्षेत्र में अच्छी दरें मिलने की संभावना कम है तो उस स्थान पर डेयरी फार्म शुरू न करें। यदि आप दूध के लिए अच्छी दरें नहीं पाते हैं तो आपके पास अपने स्वयं के दूध उत्पाद बनाने की ही योजना होनी चाहिए।